भैया कंपार्टमेंटल में क्या फिर से प्रैक्टिकल का एग्जाम दिया जाता है क्या? बहुत बच्चों के अंदर एक कंफ्यूजन होता है कि कंपार्टमेंटल का एग्जाम जब हम देंगे तो प्रैक्टिकल का एग्जाम फिर से होता है क्या? तो देखिए, अगर आप कंपार्टमेंटल का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, 2023 हो, मतलब अभी 2023 का एग्जाम चल रहा है, इसलिए 2023 वालों की बात करते हैं। तो कंपार्टमेंटल तो आप दो सब्जेक्ट में दे रहे होगे, या फिर एक सब्जेक्ट में, मैक्स टू मैक्स दो सब्जेक्ट में दीजिएगा आप कंपार्टमेंटल, ठीक है। तो आप अगर आप दो सब्जेक्ट में दे रहे हैं, ठीक, तो अगर वो दो सब्जेक्ट में पहले से, मतलब मेन जो एनुअल एग्जाम है उसमें प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल क्या, जैसे साइंस वालों की बात करते हैं, आर्ट वाले समझ जाना कि तुम्हारा कौन कौन सा सब्जेक्ट में होता है एडमिट प्रैक्टिकल का एग्जाम। तो साइंस में क्या होता है, फिजिक्स में होता है, ठीक है, केमिस्ट्री में होता है, बायो में होता है, तो इन तीनों सब्जेक्ट में होता है प्रैक्टिकल का एग्जाम, ठीक। अगर इसमें से अगर आप कोई भी, ठीक है, इसमें से आप किसी भी एक सब्जेक्ट का दे रहे हो, या फिर मान लो कोई स्टूडेंट होगा जो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में क्रॉस लगा लिए होंगे, तो दोनों का कंपार्टमेंटल देंगे। तो उन दोनों में प्रैक्टिकल होगा, क्यों होगा, क्या दोनों में प्रैक्टिकल पहले से भी होता है, तो मतलब जिसमें एनुअल में मतलब जो मेन एग्जाम होता है, जिस एग्जाम में प्रैक्टिकल पहले से हुआ है, उसका आपको फिर से देना पड़ेगा कंपार्टमेंटल के लिए, ठीक है। तो आप कंपार्टमेंटल में, मान लो किसी का मैथ है, तो मैथ में कोई होता ही नहीं, कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो मैथ में आपको कोई प्रैक्टिकल नहीं देना है। अब वहीं पे आ रहा है फिजिक्स आ रहा है, तो फिजिक्स में आपको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा कंपार्टमेंटल के लिए, ठीक है। कंपार्टमेंटल के लिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका ना एडमिट कार्ड भी आता है, ठीक है, प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड आएगा, ये कॉलेज में एग्जाम होगा। और ये मत डरना कि भैया इसका जो प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा वो बहुत टफ होगा, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रैक्टिकल का जो एनुअल एग्जाम हुआ था आपका, मेन भी प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ होगा, आपको पता होगा कि कैसा एग्जाम होगा, मास्टर क्वेश्चन भी दिए होंगे, साथ में आंसर भी दिए होंगे। और ये तो भाई कंपार्टमेंटल, देखो कंपार्टमेंटल का जो एग्जाम होता है ना, कंपार्टमेंटल का एग्जाम क्यों करवाया जाता है पता है? कंपार्टमेंटल का एग्जाम इसलिए करवाया जाता है कि पास करा देना है, ठीक। हालांकि छुछुनर सब फेल हो रहता है, कंपार्टमेंटल का एग्जाम वही ना देगा जो फेल होता रहता है, उसको पास कराने के लिए कंपार्टमेंटल का एग्जाम किया जा रहा है। बोर्ड का एग्जाम हो या फिर कंपटीशन का एग्जाम हो, बस एक ही अंतर है कि कंपटीशन में एक ही चांस रहता है, कंपटीशन में एक ही टारगेट, एक ही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा को फेल करना है कंपटीशन में। और बोर्ड में होता है कि ज्यादा से ज्यादा से पास करना है, मतलब दोनों का यही होता है। कंपटीशन में फेल करने के लिए रहता है कि फेल करना है ज्यादा से ज्यादा को, और बोर्ड एग्जाम में होता है कि पास करना है, हमको ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को पास करवा देना है। और उसमें भी फेल होने के बाद भी अगर अलग से कंपार्टमेंटल का एग्जाम कराया जाता है, तो इसलिए कराया जाता है कि जो फेल हो गए हैं ना, वो अब पास हो जाए, ठीक है। तो पास कराने के लिए एग्जाम कराया जाता है, और बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इजी, ताकि पास हो जाए। और कंपार्टमेंटल में फेल नहीं करता है, कंपार्टमेंटल में 100 पास हो जाता है, 100 कंपार्टमेंटल में लगभग स्टूडेंट पास हो जाता है। कुछ ऐसा होगा जो ओहू में जाके सो गया होगा, तो वो अलग बात है। तो प्रैक्टिकल का एग्जाम इसका होगा, जिन जिन सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल है, ठीक है, उन सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होगा। 10th हो 12th हो, जिसमें आपका प्रैक्टिकल है पहले से, उसका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, ठीक है। उसका एडमिट कार्ड आपको आएगा, कॉलेज जाइएगा, जिस कॉलेज से होगा उस कॉलेज में इजिली, मतलब कुछ नहीं है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, वहां से आपको प्रैक्टिकल का एग्जाम दे देना है। तो जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता उसका प्रैक्टिकल होगा, मतलब जिस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, जैसे फिजिक्स का हो सकता है, केमिस्ट्री का हो सकता है, बायो का हो सकता है, ठीक है। तो साइंस स्ट्रीम में ये हो सकते हैं, आर्ट वाले के अगर कुछ हो सकता है तो आर्ट वाले भी प्रैक्टिकल एग्जाम देंगे, जो आर्ट से कंपार्टमेंटल का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए, ठीक है। इसका एडमिट कार्ड वगैरह आएगा। और डिटेल जानकारी कहाँ मिलेगा भैया? तो बिहार बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट से, वहां से आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल का एग्जाम आप दे सकते हो, और दे सकते हो क्या, देना होगा। कंपार्टमेंटल का एग्जाम देना है, जो जो फेल हुए हैं, ठीक है, जो भारी मतों से फेल हुए हैं, जो बोल रहा है कि मास्टर हमारा नंबर काट के ना एक में क्रॉस लगा दिया है, तो क्रॉस नहीं लगाया है, ठीक है। क्रॉस लगाना रहता तो सबको लगा देता, थोड़ा केला लगा देगा, तो ऐसा कुछ नहीं। प्रैक्टिकल का एग्जाम आपको क्या करना है भैया, देना होगा। और ऐसा नहीं है कि हाँ कि हार्ड एग्जाम होता है फिर ऐसा होता है, वैसा कुछ नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजी बोले तो बहुत इजी। प्रैक्टिकल में कुछ नहीं होगा, बहुत कॉलेज रुपया लेके पास करा दिया जाता है, सच्चाई है। ऐसे बोलना नहीं चाहिए, ऑन कैमरा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बहुत कॉलेज रुपया लेके पास करा दिया जाता है, आपको पता होगा ये बात। लेकिन जल्दी कोई बोलते नहीं, और जल्दी कोई मानते नहीं, और जाके तुम बोलो तो वहां पे तो रोजी होगा कि हाँ कि हम कहाँ रुपया लेते हैं, लेकिन सबको पता है रुपया, एग्जाम दोगे फिर भी रुपया लेगा। 11th 12th में इतना रुपया लूटा जाता है ना, इतना रुपया लूटा जाता है, प्राइवेट कॉलेज वाला तो और लूटता है, प्राइवेट जो है वो तो और लूटता है। तो ठीक है, पढ़ाई करते रहे, और प्रैक्टिकल का एग्जाम अच्छे ढंग से दे देना, रिलैक्स रहो, बहुत इजी आएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में बैठोगे तब लगेगा कि अरे कहाँ कुछ है, इसमें कुछ है ये नहीं, उससे पहले थोड़ा डर लगेगा कि कैसा एग्जाम होगा, क्या होगा ना होगा, लेकिन एग्जाम में बैठने के बाद सब कुछ ईजी लगेगा। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, ऑल द वेरी बेस्ट।